नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं धर्मसार भरत पंचम प्रवचन। धर्म का निर्णय किसी एक व्यक्ति के चरित्र से नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, कभी कभी उसमें त्रुटि आ ही जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में जब महापुरुष गण अपने शिष्यों को आश्रम से विदा करते थे तो कहते थे, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तस्योपास्यानि नेतराणि। हमारे आचरणों में से जो पवित्र है तुम उन्हीं का अनुकरण करो, अन्य का नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति से व्यवहार में त्रुटि हो सकती है। अतः धर्म के विषय में किसी व्यक्ति को प्रमाण मानने की परंपरा नहीं रही। इसके लिए तो शास्त्रों को ही प्रमाण माना गया। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य के बारे में शास्त्र ही प्रमाण होने चाहिए। धर्म क्या है और धर्म क्या है, यह शास्त्र ही प्रमाणित करेंगे। तथापि गुरु वशिष्ठ, जो स्वयं धर्म के महान ज्ञाता हैं, श्री भरत से कहते हैं कि भरत, जो तुम समझोगे, कहोगे और करोगे वह धर्म का सार होगा। यदि हम गुरु वशिष्ठ के इस वाक्य की गरिमा पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा, श्री भरत व्यक्ति के रूप में दिखाई देने पर भी उनका आचरण किसी व्यक्ति का आचरण नहीं है। और यही वह कारण है जो उनके और अयोध्या के अन्य धर्मज्ञों के विचारों में पार्थक्य प्रकट करता है। वह दृश्य सामने आता है जब महाराज दशरथ के समस्त और्ध्वदाहिक कर्म शेष हो जाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ के अनुरोध पर अयोध्या के सभी प्रमुख नागरिकों की सभा बुलाई जाती है और गुरु वशिष्ठ श्री भरत के सम्मुख एक प्रस्ताव रखते हैं। गुरु वशिष्ठ आचार्य हैं, गुरु हैं, धर्म के व्याख्याता हैं। इसीलिए उन्हें यह प्रस्ताव रखने का भार सौंपा गया कि आज जब महाराज दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया है और श्री राम वन में हैं, तब अयोध्या आज राजा विहीन हो गई है। अतः उसकी सुरक्षा के लिए श्री भरत राज्यपद ग्रहण करें। गुरु वशिष्ठ ने इस कार्य को बड़े सुंदर ढंग से संपन्न करने की चेष्टा की। उन्होंने पहले धर्म का निरूपण करते हुए आश्रम और वर्ण धर्म की विवेचना की और कहा, भरत, तुम्हारे पिता अत्यंत महान थे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। जीवन में उन्होंने कितना त्याग किया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि रायम राजपदु तुम कहु दीना, पिता वचनो फुर चाहई कीना, तजे राम जहि बचन ही लागी, तनहु परे हरु राम विरहागी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति ही दो जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अध जसु न भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। राजा ने तुम्हें जब राज्यपद दिया है तो उनके वचनों को सत्य करो। राजा ने वचन के लिए ही श्री राम को त्याग किया और स्वयं विरहाग्नि में शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। इसीलिए राजा की आज्ञा सिर माथे रखकर उनका पालन करो। इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। देखो, परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता का वध कर दिया। ययाति के पुत्र ने पिता को अपना यौवन दे दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें कोई पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित उचित का विचार त्याग पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के भागी हो इंद्रपुरी को प्राप्त होते हैं। गुरु वशिष्ठ के वचनों का समर्थन करते हुए मंत्रियों ने कहा कि जी गुरु आयसु अवसी, कह सचिव कर जोरी। भरत जी, आप गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए। और उन्होंने प्रस्ताव में एक कड़ी और जोड़ दी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। श्री राघवेंद्र के आने पर फिर आपको जैसा उचित दिखे वैसा कर सकते हैं। तात्पर्य यह था, यदि आप सदा के लिए राज्य स्वीकार नहीं करना चाहें तो केवल राघवेंद्र के आने तक के लिए ही स्वीकार कर लें। इस प्रस्ताव का समर्थन और अनुमोदन करती हुई कौसल्या अम्बा बोली, कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। भरत, गुरु की आज्ञा चाहे प्रिय लगे या अप्रिय स्वीकार कर लो।
जैसे रोगी वैद्य द्वारा बताए गए पथ्य को भले ही वह रुचिकर ना हो, रोग नाश के लिए स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार गुरुदेव की आज्ञा पथ्य मानकर ग्रहण करो। इस प्रस्ताव की गुरुता को, जिसे गुरु वशिष्ठ जैसे शास्त्रज्ञ महापुरुष ने रखा तथा जिसका अनुमोदन सभी मंत्रियों और सभासदों ने किया एवं जिसकी पुष्टि कौशल्या अम्बा ने की, सहज ही समझा जा सकता है। फिर राज्य भी अयोध्या जैसा, जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन लजाई। यह ऐसा राज्य है जिसके इंद्र भी सराहना करते हैं और कुबेर जिसका ऐश्वर्य देख लजा जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, यदि ऐसे राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की परंपरा को तुम स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा कार्य धर्म की दृष्टि से सुसंगत नहीं माना जाएगा। लोग यही कहेंगे कि भावना के प्रवाह में पड़कर तुमने कर्तव्य की अवहेलना कर दी। पर भरत जी का चरित्र इतना दृढ़ है कि वे गुरु वशिष्ठ और सारे सभासदों, यहाँ तक कि कौशल्या अम्बा के अनुरोध से भी मुहायमान नहीं होते। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे कठोर हृदय हैं, उनमें कोमलता भी कूट कूट कर भरी है। दृढ़ता और कोमलता के एक साथ होना अत्यंत विरल है। सत्य और शील प्रायः एक साथ दृष्टिगोचर नहीं होते। सद्गुणों के साथ यही एक बड़ी कठिनाई है। यदि एक सद्गुण मनुष्य के जीवन में आता है तो दूसरा प्रायः चला जाता है। पर श्री भरत में सत्य और शील का विलक्षण समन्वय हुआ है। वे नम्र किंतु दृढ़ स्वर में अपनी बात सभी के समक्ष रख देते हैं। वे ऐसा भाषण देते हैं कि सभी भगवान राम के प्रेत में गदगद हो उठते हैं। गुरु वशिष्ठ ने पहले से सारी सभा को सिखा पढ़ा रखा था कि किसे कब बोलना है, कैसे अनुमोदन करना है, कब समर्थन करना है, और सारी सभा ने गुरु वशिष्ठ द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का कि भरत को राज्यपद संभालना है मुक्त कंठ से समर्थन भी किया था। लेकिन जब श्री भरत बोलने को खड़े हुए और अपना भाषण दिया तो गुरु वशिष्ठ की सारी योजना धरी रह गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुरत जन जागे, मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति भरत जी के प्रेम की सराहना करने लगा। भरत जी ने जो ही यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग चित्रकूट चलकर प्रभु को लौटा ले आएंगे तो सभी व्यक्ति जो पहले गुरु वशिष्ठ का समर्थन कर रहे थे बोल उठे, अब सी चलई बन राम जहाँ, मंत्र भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बड़ी अच्छी सलाह दी जो शोक सागर में डूबते हुए लोगों को उबार दिया। यह स्थिति देख गुरु वशिष्ठ समझ गए कि वातावरण उनके प्रतिकूल हो गया है, पर वे समाज और समय के ज्ञाता हैं। उन्होंने समझ लिया कि इस समय श्री भरत के विचार के विरुद्ध अपनी बात कहना उपयुक्त नहीं होगा। यह सही है कि भरत अभी जो कह रहे हैं वह धर्म के प्रतिकूल है। व्यक्ति में जब भावना का प्रवाह उमड़ता है तो उसे विवेक और धर्म का भान नहीं रह जाता। फिर भी अभी चुप रह जाना ही श्रेयस्कर होगा। चित्रकूट में जब भरत श्री राम के सामने अपनी भावना रखेंगे तब श्री राम अवश्य मर्यादा का पालन करेंगे। इस प्रकार अपने को समझा बुझाकर गुरु वशिष्ठ सबके साथ चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। पर उनके मन में एक शंका बनी हुई है कि भरत वहाँ श्री राम को लौटाने के लिए कौन सा तर्क प्रस्तुत करेंगे। यदि वह तर्क ज्ञात हो जाए तो मैं उसके खंडन की तैयारी कर लूँ। पर क्या यह संभव हो पाया? गुरु वशिष्ठ को बार बार यह लगने लगा कि वे ऐसे पात्र के सामने पड़ गए हैं जिसकी तह पाना उनके लिए असंभव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। जिस प्रकार समुद्र के किनारे खड़ी एक अबला स्त्री समुद्र को पार करने की व्यर्थ चेष्टा करे और निराश हो जाए, उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ भरत को पार करना चाहते हैं और उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगती है। चित्रकूट के एकांत में गुरु वशिष्ठ श्री भरत से पूछ ही बैठे, भरत, तुम राम को लौटाकर अयोध्या ले जाना चाहते हो, पर कैसे ले जाओगे? क्योंकि सत्य संघ पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खलु दलु दलन देव हितकारी। राघवेंद्र तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हैं।
वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे तो गुरु, पिता, माता के वचनों के पालक हैं। तुम उन्हें किस तरह लौटा ले आओगे? भरत जी बोले, मैं अभागा हूँ यह तो मैं जानता था, पर इतना बड़ा अभागा होऊंगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसे? गुरुदेव, आज तक जब भी हमारी वंश परंपरा में कोई संकट आया तो आप जैसे गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और संकट दूर हो गए। गुरु कृपा से सारी बाधाएं दूर होती गई। आज मैं ही पहला अभागा हूँ जिससे गुरु स्वयं ही उपाय पूछ रहे हैं कि श्री राम को कैसे लौटा ले जाओगे। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मैं तो यह सोचकर निश्चिंत था कि जब आप हैं तो आप उपाय भी कर ही देंगे। बूझी मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुनी स्नेहमय वचन गुरु उर उमगा अनुराग। गुरु वशिष्ठ बड़े असमंजस में पड़े, साथ ही उनके ऊपर श्री भरत का प्रेम छा गया। भरत का मेरे प्रति इतना विश्वास, इतना प्रेम, गुरुदेव गदगद हो उठे। पर उनकी बुद्धि की सजगता भावना के प्रवाह में पड़कर नष्ट नहीं होती। वे भरत जी के साथ भगवान राम के पास जाते हैं और उनके समक्ष जो भाषण देते हैं वह व्यक्ति के मन और बुद्धि के द्वंद्व का अच्छा दृष्टांत है। उनके भाषण को सुनकर यह पता ही नहीं लगता कि वे क्या कहना चाहते हैं। उनकी बातें परस्पर बड़ी असंगत लगती हैं। कोई बात वे मन की कह जाते हैं तो कोई बुद्धि की। एक ओर वे श्री भरत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और दूसरी ओर उन्हें शास्त्र की मर्यादा का भी भान है। परिणाम स्वरूप वे कह उठते हैं, मोर जान भरत रुचि राखी, जो की जई सो शुभ शिव साखी। मेरी समझ में तो भरत की बात रखकर जो कुछ किया जाएगा सब शुभ ही होगा। भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा, तो गुरुदेव आपकी आज्ञा है कि भरत की बात मान ली जाए? नहीं नहीं, यह बात नहीं। भरत विनय सादर सुनई, करई विचारु बहोरी। पहले भरत की बात आदर के साथ सुन लो, फिर उस पर अच्छी तरह से विचार कर लो। पर करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। करो वही जो साधु मत राजनीति और धर्म नीति के अनुकूल हो। गुरुदेव का विरोधाभास यह है कि एक ओर तो वे भरत जी की बात आदरपूर्वक सुनने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर कहते हैं करना वही जो साधु सम्मत और धर्म प्रतिपादित हो। यदि भगवान राम कहें कि गुरुदेव भरत तो जो कहेंगे ठीक ही कहेंगे, तो गुरु वशिष्ठ सावधान करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, आरत कहई विचारी नकाऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। राघवेंद्र, आर्त व्यक्ति कभी विचार करके नहीं बोलता। यह तो वैसा ही है जैसे जुआड़ी को अपना ही दाव सूझता है। संकेत यह था कि यह तो धर्म और प्रेम का जुआ है। एक ओर कर्तव्य और धर्म है तो दूसरी ओर भावना और प्रेम है। मैं तो तुम्हारी ओर से ही दाव लगाने आया था, पर इस बीच भरत से ऐसा बन गया कि उनकी ओर से बोलना पड़ रहा है। लेकिन तुम सावधान रहना, कहीं हार न जाना, नहीं तो धर्म की मर्यादा नहीं रह पाएगी। और इसके पहले कि श्री राम कहें, गुरुदेव आप तो परम विवेकी हैं, आपके द्वारा जो बात कही जाएगी वह तो धर्म और युक्ति संगत होगी ही। श्री वशिष्ठ कह उठते हैं, राम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। क्यों? तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भगत भगत भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, वह भरत की भक्ति के वश में हो गई है। भगवान राम ने भरत की ओर देखा और कहा, भरत तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकही भरत कर भागु। शिष्य अगर गुरु के चरणों में प्रीति करे तो वह धन्य है, पर यदि गुरु ही शिष्य से अनुराग करने लगे तो फिर उसकी धन्यता का क्या कहना। आज तो शिष्य की परंपरा ही बदल गई। भरत तुम जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। भरत जी का अभिमान यहाँ थोड़ा काम आया। वे खड़े हो गए और बोले, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। जो कुछ कहने योग्य बात थी वह तो गुरुदेव ने कह दी, अब इससे अधिक मैं क्या बोलूं। गुरुदेव आश्चर्य में पड़े कि ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। तब भरत कैसे कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ कह दिया। श्री भरत बोले, गुरुदेव जब आपने कहा कि मेरे और प्रभु के बीच जुआ हो रहा है, खेल हो रहा है, तभी मैं समझ गया कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि मेरा और प्रभु का खेल आज पहली बार नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था से हम लोग नित्य प्रति खेलते आ रहे हैं और उन खेलों का एक ही परिणाम हुआ है। शिशुपुन ते परिहरे हो न संगु,
कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। वह यह कि मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे खेल में जिता देते रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि आज इससे कुछ विपरीत होगा? गुरु वशिष्ठ यह सुन बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी सारी सावधानी, सारी चतुराई, भगवान राम को दी गई सारी चेतावनी व्यर्थ हो जाती है। भगवान राम कह उठते हैं, भरत, मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि हमारे पिता महान थे। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर्यो प्रेम पन लागी, तासु वचन में तत मन सोचू, तही ते अधिक तुम्हार संकोचू। उन्होंने सत्य के लिए मेरा त्याग कर दिया, मेरे प्रेम में अपने शरीर को त्याग दिया। उनके वचनों को मिटते मन में सोच होता है, पर फिर भी आज मैं उनकी अपेक्षा तुम्हारे वचनों को अधिक महत्व देता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। भगवान का यह वचन सुन वशिष्ठ जी ठगे से रह गए। उनकी सारी आशा धरी रह गई। उन्हें लगा भरत के प्रेम ने राघवेंद्र की सारी मर्यादा बहा दी है। अब तो भरत निश्चित रूप से श्री राम को लौटने को कहेंगे और राघवेंद्र लौट जाएंगे। सत्य की मर्यादा भंग हो जाएगी। पर उधर अयोध्यावासी तो यह सुन झूम उठे कि अब भरत जी प्रभु को लौटा ले जाएंगे। लेकिन देवताओं की बुरी दशा है। भरत ने आकर सब बिगाड़ दिया। अब तो भगवान राम अयोध्या लौट जाएंगे। अब रावण मरने से रहा, तब हम लोगों का काम होगा कैसे? गोस्वामी जी की रामायण और अन्य रामायणों में भगवान राम के कथन में एक भिन्नता है। अन्य रामायणों में भगवान राम कहते हैं, भरत चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्य का परित्याग नहीं करूँगा। भरत के यह कहने पर कि यदि आप वापस नहीं चलेंगे तो मैं अनशन करके प्राणों का त्याग कर दूंगा, भगवान राम अपने वचनों पर अटल रहते हैं। चाहे तुम जो करो, मैं पिता की आज्ञा का परित्याग नहीं कर सकता। पर मानस में भगवान श्री भरत से कहते हैं, भरत, तुम मुझसे जो करने को कहोगे मैं वही करूँगा। अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। अर्थात यदि श्री भरत प्रभु से लौटने को कहें तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। लोग कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य फिर यह हुआ कि प्रभु भरत जी के कहने पर धर्म और सत्य को त्याग सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तो भगवान राम ही हैं जो धर्म के एकमात्र ज्ञाता हैं, और यही ज्ञान रामायण का मूल सूत्र है। जब यह सूत्र जीवन में आएगा तभी धर्मों की अच्छे सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठा होगी। यह सूत्र क्या है? धर्म की रक्षा का तात्पर्य धार्मिकता का अहंकार नहीं है। यदि व्यक्ति यह चिंता करे कि मैं धार्मिक कहाऊँ, धर्म का रक्षक कहलाऊँ, तो यह धर्म के अहंकार का पोषण होगा। इसके पीछे सुख प्राप्ति की आकांक्षा विद्यमान होगी। एक पापी पाप क्यों करता है? इसलिए कि वह समझता है पाप के रास्ते से मुझे सुख मिलेगा। कोई दुख पाने के लिए पाप नहीं करता। इसी प्रकार पुण्यात्मा भी धर्म का कार्य इसीलिए करता है कि उसे सुख मिले, स्वर्ग मिले। भले ही दोनों के मार्ग अलग अलग हों, पर अभिषिप्त वस्तु एक ही है, और वह है सुख की प्राप्ति। पर यह सही धर्म नहीं। सही धर्म क्या है? रामचरितमानस में एक वाक्य आता है, महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जिससे सभी के धर्म की रक्षा हो, वही सही धर्म है। जब ऐसा धर्म समाज में आएगा तब व्यक्ति केवल अपनी चिंता नहीं करेगा। वह यह नहीं सोचेगा कि केवल मेरा धर्म बचे और बाकी सब भाड़ में जाए, बल्कि वह यही चिंता करेगा कि सभी का धर्म बचे। भगवान राम के श्री भरत से यह कहने में कि तुम्हारे कहने पर मैं पिताजी का वचन त्याग दूंगा, जो मूल भावना कार्यरत है वह है सत्य की स्थापना। वे जब श्री भरत से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं लौट चल सकता हूँ, तो उनका तात्पर्य यह है कि भरत, समस्या असत्य और सत्य के बीच चुनाव की नहीं है। समस्या तो सत्य और सत्य के बीच चुनने की है। यह देखने की है कि मेरा सत्य बचे या तुम्हारा। तो भरत, मैंने निर्णय कर लिया कि तुम्हारा सत्य बचना चाहिए। मेरा सत्य रहे या जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो भगवान राम सत्य और असत्य में चुनाव नहीं करते, वे अपनी सत्य और भरत के सत्य में चुनाव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने भी यही समस्या आ खड़ी होती है। जब भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि श्री कृष्ण को शस्त्र ना पकड़ा दूं तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं। भगवान ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। पर जब उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी तो उनके सामने प्रश्न आया कि सत्यवादी मैं रहूं या भीष्म।
तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब एक न एक को असत्यवादी बनना ही है तो क्यों ना मैं अपने को असत्यवादी सिद्ध कर लूं और भीष्म जैसे महापुरुष के सत्य की रक्षा कर दूं। और इस प्रकार भगवान अपने सत्य की परवाह न करते हुए शस्त्र ग्रहण करते हैं, भीष्म के सत्य की रक्षा करते हैं। इससे भगवान ने असत्य को नहीं जिताया, उन्होंने सत्य को ही जिताया, पर हाँ, दूसरे के सत्य को। भीष्म और भरत के चरित्र में एक अंतर यह है कि भीष्म ने अपना सत्य बचाने के लिए एक क्षण के लिए भगवान को असत्यवादी सिद्ध कर दिया, पर भरत जी इतने महान थे कि जब भगवान राम को उनके सत्य की चिंता हुई तो श्री भरत ने कह दिया, प्रभु आपको असत्यवादी बनाकर मैं अपना सत्य कैसे बचाऊं? यह नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप प्रसन्न हो वही कीजिए। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन सोई, करुणा सागर की जय सोई। तो इस प्रकार भगवान राम को भरत के सत्य की चिंता है और श्री भरत को भगवान राम के सत्य की, और परिणाम यह होता है कि दोनों के सत्य की रक्षा हुई। विजय किसी व्यक्ति की नहीं, सत्य की हुई। तभी तो मानस में एक प्रसंग आता है, जब श्री भरत और भगवान राम का संवाद हुआ तो देवताओं ने एक नारा लगाया। नारा लगाते समय नियम तो यह है कि पहले बड़े की जय बोली जानी चाहिए, फिर छोटे की, पर देवता यूँ बोले, धन्य भरत जय राम गोसाई। धन्य हो भरत, जय हो भगवान राम की। इसका तात्पर्य क्या है? यही कि जय तो भगवान राम की हुई, पर भरत धन्य हैं जिन्होंने भगवान राम को हारने नहीं दिया, उन्हें जिता दिया। यदि वे प्रभु से लौट चलने को कहते तो प्रभु लौट जाते, पर आज प्रभु का जय जयकार न होता। यह तो श्री भरत ही थे जिन्होंने दोनों के सत्य की रक्षा कर अपने जीवन में धर्मसार का रूप प्रस्तुत किया। धर्म की गति बड़ी विलक्षण है। इसे साधारण अर्थों में लेने वाला व्यक्ति इसके रहस्य को नहीं समझ सकता। भगवान राम धर्म की जिस व्याख्या को लेकर चलते हैं उसे रूढ़ी में फंसे समाज के लिए समझना कठिन है। वह तो नाना प्रकार के इच्छित अर्थ लेकर उसकी व्याख्या करने लगता है। धर्म की जो सूक्ष्म गति है तथा इसका जो मूल तत्व है उसे आप श्री भरत के जीवन और चरित्र में अनुस्यूत पाएंगे। उनके जीवन में धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट है। अयोध्या की सभा में उनके सामने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि वे पिता की आज्ञा मान अयोध्या का राजपाट चलाएं, और इसके पक्ष में उनके सामने बड़े बड़े नाम गिनाए गए जिन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की थी। उनसे कहा गया, देखो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मान अपनी माता का वध कर दिया। परशुराम तो भगवान के अंशावतार हैं, क्या उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? ययाति के पुत्र पुरु ने पिता की इच्छा पर उनकी वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। तुम्हें भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री भरत बड़े धैर्य से इन सारी बातों को सुनते हैं। वे कहीं कोई कटुता नहीं आने देते, पर एक क्षण के लिए भी धर्म के वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होते। जब गुरु वशिष्ठ ने परशुराम की पितृभक्ति का उदाहरण दिया तो उसका श्री भरत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, परशुराम जी अवतार हो सकते हैं, पर इससे उनका प्रत्येक कार्य पूर्ण नहीं माना जा सकता। परशुराम जी की धर्म की व्याख्या को तो लक्ष्मण जी ही अस्वीकार कर देते हैं। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, राघवेंद्र, मैं तो अपने गुरु का भक्त हूँ। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यह सुन लक्ष्मण जी ने व्यंग किया, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह उऋण हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण ही बाकी है जिसके लिए इतना सोच है। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े नीक जी के। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, आपके कुल में उऋण होने की एक ही परंपरा रही है कि जब तक आप किसी का सिर न काटें ऋण से उऋण नहीं होते। आपके उऋण होने का उपाय किसी को जीवित करना नहीं, मारना है। इसी परंपरा के अनुकूल आप फरसा लेकर यहाँ भी आ पहुँचे हैं, तो चला दीजिए फरसा। कई लोग लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद को क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष के रूप में देखते हैं, पर यह जातिगत संघर्ष नहीं, दो विचारधाराओं का, दो दर्शनों का संघर्ष है। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि आपने वस्तुतः कभी अपनी ओर नहीं देखा। आपने जिसे धर्म मानकर व्याख्या की वह धर्म की अधूरी व्याख्या थी। आपने यह मान लिया कि शंकर का धनुष तोड़ने वाला अपने को शंकर जयी मान रहा है, पर श्री राम ने जो कहा कि शंकर के धनुष को तोड़ने वाला शंकर जयी नहीं वरन उनके दास का दास है,
आप इसे नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी ने व्यंग करते हुए कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों? लगता है आप शंकर जी के लिए लड़ने नहीं आए, अपनी ममता के कारण लड़ने आए हैं। अगर शंकर जी का धनुष तोड़ना अनुचित होता तो सबसे पहले क्रोध शंकर जी को आना चाहिए था। उन्हें क्रोध नहीं आया। फिर उन्होंने अपना धनुष जनक जी को दे दिया था। अब तो वह धनुष जनक का था। उसके टूटने पर जनक को दुख होना चाहिए था, पर शंकर जी और जनक दोनों प्रसन्न हुए। उन्होंने धनुष से ममता हटाई और आपने जोड़ी। आपका यह दुख ममता के कारण है, शंकर जी के प्रति भक्ति के फलस्वरूप नहीं। आपको लगता है कि मेरा सिर काटकर आप गुरु भक्ति का परिचय देंगे, पर वह आपकी ममता और अपने नाम के प्रति आसक्ति का ही परिचय होगा। लक्ष्मण जी के इस कथन की सत्यता आगे चलकर प्रकट हो गई। परशुराम जी ने भगवान राम से कहा, या तो मुझसे लड़ो या अपने नाम को छोड़ दो। भगवान राम को यह सुन हंसी आ गई। यह सारा झगड़ा नाम का ही तो है, और यह नया राम नाम वाला कहाँ से पैदा हो गया? तभी तो लक्ष्मण जी खरे शब्दों में परशुराम से कहते हैं, महाराज अपनी ममता की चिकित्सा कीजिए। झगड़ा करने से यह सिद्ध नहीं होगा कि आप बड़े गुरु भक्त हैं। क्या आप हमारे राघवेंद्र से बड़े शिव भक्त हैं? उनके लिए तो भगवान शंकर ने धनुष को टूटने के लिए पढ़ा लिखा था, जनु हुतु पुरारी पढ़ायो। क्या धनुष ने एक बार शंकर जी से कहा, आप सारे संसार को मुक्ति देते रहते हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं तो सदा गुण से बंधा रहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, भगवान राम जब तुम्हें अपने हाथ में लेंगे तो ऐसे टूटना कि फिर बंधना ना पड़े। उनके हाथ में जाकर भी यदि मुक्त न हुए तो फिर कभी मुक्त नहीं होंगे। धनुष ने उनकी आज्ञा का पालन किया और टूटकर मुक्त हो गया। लक्ष्मण जी की हंसी का कारण यह था कि वह धनुष जिसे तोड़ा गया प्रसन्न है, जिसका धनुष था वह प्रसन्न है, जिसे धनुष मिला था वह भी धनुष के भंग से प्रसन्न है। केवल आप ही अप्रसन्न हैं। कहीं आप धर्म की व्याख्या से अलग तो नहीं जा रहे हैं? इसका संकेत आगे आता है। जब परशुराम जी को संशय हुआ तो उन्होंने श्री राघवेंद्र से कहा, राघवेंद्र, मुझे संशय हो रहा है कि तुम ईश्वर के अवतार हो। प्रभु यह सुन चुप रहे। परशुराम जी ने आगे कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह विष्णु का धनुष है। यदि तुम इसे चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम विष्णु के अवतार हो। परशुराम जी ने धनुष को देने के लिए उठाया, पर भगवान राम ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। परशुराम जी को लगा मैंने व्यर्थ ही ने भगवान का अवतार समझा, ये तो हाथ बढ़ाने में ही सकुचा रहे हैं। पर अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि धनुष उनके हाथ से निकलकर अपने आप ही भगवान राम के हाथ में जाकर चढ़ गया। देत चाप आप बहुक चली गयो। जब वह धनुष हाथ से निकलने लगा तो परशुराम जी ने घबरा कर धनुष की ओर देखा। तुम इतने दिनों के साथी और मुझे त्याग कर भागे चले जा रहे हो, जबकि सामने वाला हाथ बढ़ा नहीं रहा है। परशुराम जी के पास 2 शस्त्र थे, एक फरसा और दूसरा धनुष। एक को उन्होंने चलाना चाहा तो चला नहीं, दूसरे को रोकना चाहा तो रुका नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, फरसा जब है तो चलाइए, मेरा सिर काट लीजिए, देरी किस बात की है? परशुराम जी ने कहा, मैं तुम्हें काट तो डालता, पर क्या करूं? बही न हाथ दहई रिस छाती, भाग उठारू कुंठित नृप घाती। न जाने क्या हो गया है, हाथ चल नहीं रहा है, फरसा कुंठित हो गया है, मेरा हृदय जल रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंसकर कहा, क्या ही विचित्र बात है कि फरसा मुझे पहचान गया पर आप नहीं पहचान पाए, जड़ पहचान गया पर चेतन को पहचान न हुई कि मैं शेष हूँ। गणित में सब कुछ कटने के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं। आप उस शेष को ही काटने के लिए कह रहे हैं। आपका फरसा चेतन होकर भी गणित ठीक जानता है और चेतन होकर भी आप उससे अनभिज्ञ हैं। यह आपका कैसा विवेक है? इतना छोटा लड़का और इतनी डिठाई। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, महाराज, शेष तो हमेशा विभाजक अंग से छोटा ही होगा, बड़ा होने से वह कट न जाएगा। शेषत्व की अनुभूति नहीं होने के कारण ही आपको यह भ्रम हुआ है। शेष का परिचय दिया फरसे ने और ब्रह्म का परिचय दिया धनुष ने। फरसे ने न चलकर और धनुष ने स्वयं प्रभु के हाथ में पहुंचकर।
परशुराम जी के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि न तो आप चलाने में स्वतंत्र हैं और न रोकने में। रोकने वाला तो सामने खड़ा है। माया ईसन आप कहूँ जान कहै सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन और मोक्ष देने वाला है उसकी आज्ञा चलेगी कि आपकी? अपूर्ण की आज्ञा तो तब तक चलती है जब तक पूर्ण नहीं आता है। अतः जब परशुराम जी ने धनुष से कहा, तुम अपने आप कैसे चले जा रहे हो? धनुष ने कहा, महाराज, आप भगवान के ईश्वरत्व की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर ईश्वर तो अपने ईश्वरत्व की परीक्षा देगा नहीं, चाहे मैं इनके हाथ में रहूं या न रहूं। ये धनुष चढ़ाकर अपनी परीक्षा नहीं देंगे। इनको मेरी आवश्यकता नहीं है, पर मुझे इनकी आवश्यकता है। अतः मैं तो सिद्ध कर दूं कि मैं उनका हूँ, इसीलिए उनके हाथ में चला जा रहा हूँ। परशुराम जी ने कहा, अच्छा, तो तुम उनके पास गए तो गए, पर चढ़ क्यों गए? धनुष ने संकेत किया, आपने देखा नहीं, एक ने ज़्यादा अकड़ दिखाई तो टूटा पड़ा है। मैं भी एक बार टूटूं और तब सीखूं यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार धनुष ने परशुराम को एक सत्य की अनुभूति करा दी कि नत होना भी एक गुण है। परशुराम अपने युग के एक महापुरुष थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया। उनका जीवन नदी के समान था। नदी जीवन देती है, जल देती है, लोगों की रक्षा करती है। पर ऐसा भी होता है, जब नदी में बाढ़ का प्रकोप होता है तब वह जीवन देने के बदले मृत्यु का रूप धारण कर लेती है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। परशुराम जी भी नदी की धारा के समान आए। उन्होंने समाज को जल दिया, जीवन दिया। बाद में इसी नदी में बाढ़ आ गई। जितना क्रोध आवश्यक था उससे कहीं अधिक क्रोध प्रकट होने लगा। अतः इस नदी की धारा को रोकने के लिए भगवान राम रूपी बंधे घाट की आवश्यकता हुई। घर के कमरे में आग रहे यह आवश्यक है, पर अगर पूरे घर में आग छा जाए तब तो वह बड़ा अनर्थकारी होगा। परशुराम जी के क्रोध ने जल कल्याण का कार्य तो किया, पर बाद में उसने अनर्थकारी रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने देखा कि क्रोध केवल उनके हृदय में ही नहीं है, बल्कि हसत देखि नख शिखर से व्यापी। नख से लेकर शिखा तक क्रोध ही क्रोध व्याप्त है। गुस्से में परशुराम ने कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। लक्ष्मण जी यह सुनकर बोले, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। मुनिवर, मैं तो आपका अनुचर हूँ। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि जैसे सेवक के न रहने पर स्वामी स्वयं बोझ ढो कर ले जाता है और सेवक के पहुँचने पर अपने सिर का बोझ उसके सिर पर डाल देता है, वैसे ही महाराज आपने क्रोध का बोझ बहुत दिनों तक ढोया। अब मैं आपका सेवक आ गया हूँ, कृपया यह मुझे दे दीजिए और आप विश्राम कर लीजिए। परशुराम जी की क्रोध रूपी बाढ़ के लिए भगवान राम मर्यादा की बांध बनकर आते हैं और फलस्वरूप परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। भरत जी का तात्पर्य यही था कि यदि हम परशुराम जी के जीवन दर्शन को अथवा अन्य किसी और व्यक्ति के जीवन दर्शन को पूर्ण मानकर अपना लें तो हम भ्रमजाल में पड़ जाएंगे। पुराणों और इतिहास में अनेक महापुरुषों के दृष्टांत आते हैं तथा उनके चरित्रों में अनेक परस्पर विरोधी बातें पाई जाती हैं। यदि उनमें से किसी एक को हम यह समझकर अपना आदर्श स्वीकार कर लें कि इनका बड़ा नाम है, तो हो सकता है वह आदर्श हमारे लिए कल्याणकारी न हो। इसीलिए जब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के सामने परशुराम और ययाति पुत्र का दृष्टांत दिया तो वह उन्हें ग्राह्य नहीं हुआ। उत्तर में उन्होंने जो बात कही वह धर्मसार की सच्ची पहचान है। श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ और सभासदों से पूछा, आप लोग मुझे राज्य देने के लिए इतने उतावले हैं, इसका कारण क्या है? आप मेरे भले के लिए राज्य देना चाहते हैं अथवा समाज और राज्य के भले के लिए? राज्य के भले के लिए। तो राज्य के भले के लिए एक ऐसे व्यक्ति को राजा होना चाहिए जो चोर डाकुओं से समाज का संरक्षण करे और जो धर्मशील हो। कहूँ साँच सब सुनि पतियाहू, चाहे धर्मशील नर ना हो। हाँ, अवश्य। और अगर राजा ही स्वयं डाकू हो तो राज्य की क्या अवस्था होगी?
हम आपको डाकू नहीं धर्मशील समझकर राजा बनाना चाहते हैं। श्री भरत ने कहा, जो राजा पिता की मृत्यु के कारण हो और जो बड़े भाई को वन भेजकर राज्य का श्री गणेश करे, उसे आप क्या कहेंगे? जिस राज्य का प्रारंभ इस तरह दूसरों का अधिकार छीनकर दूसरों को दुख में डालकर हुआ हो, उसके राजा को अगर डाकू न कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप आशा करते हैं कि हम अधर्म पूर्वक राज्य लेकर धर्म पूर्वक आपका शासन चलाएंगे? श्री भरत ने फिर दूसरा मुख्य प्रश्न किया, यह राज्य किसका है? मंत्रियों ने कहा, राज्य महाराज दशरथ का था। उन्होंने राज्य आपको दे दिया तो वह आपका हो गया। आप भले बाद में श्री राम को राज्य दे दें। भरत जी ने इसे एकदम अस्वीकार कर दिया। एक सज्जन ने मुझसे कहा, आखिर भरत जी ने वही तो किया जो मंत्रियों ने कहा था। वे चित्रकूट गए, वहां से लौटकर राज्य चलाया और भगवान राम के लौटने पर उन्हें राज्य सौंप दिया। इससे उचित था कि वे पहले ही राज्य स्वीकार कर लेते। साधारण व्यक्ति को यही लगता है, पर उनके और भरत जी के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है। मंत्रियों की बात श्री भरत को एकदम असह्य लगती है। उन्हें लगता है कि ये लोग कितने धृष्ट हैं। जैसे हम किसी की वस्तु को चुरा लें और दूसरे दिन दानी बनकर उसे कहने लगें कि लीजिए, हम उदारता पूर्वक आपको दान दे रहे हैं, तो यह अपराधी का लक्षण है अथवा धार्मिक का? भरत जी ने राज्य चलाया, पर कब चलाया? जब वे भगवान राम से पादुका लेकर लौटे। इस बीच भगवान राम और भरत के बीच एक प्रेम भरा कलह होता है। श्री भरत ने कहा, आप कहते ही हैं कि तो मैं अयोध्या लौट जाता हूँ, पर मुझे कोई आधार दीजिए। भगवान राम ने उठाकर पादुका दे दी। श्री भरत ने उसे अपने सिर पर रख लिया। प्रभु ने मुस्कुराकर श्री भरत की ओर देखा और कहा, देखो तो, मैंने तुमसे मांगा आधार, तुमने मुझसे मांगा आधार और मैंने तुम्हें दे दिया भार। कैसे? पैरों पर पहनते तो आधार होता, तुमने सिर पर रखकर इसे भार बना लिया। हम तो तुम्हें आधार देना चाहते हैं, भार नहीं। श्री भरत ने कहा, नहीं प्रभु, आपकी पादुका पाकर बहुत बड़ा लाभ हुआ है। क्या? मैं यह मानता हूँ कि पादुका सिर के लिए नहीं, पद के लिए दी जाती है, पर जब आपने अपनी चरण पादुका दे दी है तो आपने यह स्वीकार कर ही लिया है कि अयोध्या का राजपद आपका है। अब आप जैसा कहें वैसा राज्य चला दूं। मैं तो केवल इतना चाहता था कि आपसे स्वीकृति मिल जाए कि पादुका पद के लिए है और यह पता चल जाए कि राज्य किसका है। मंत्रियों ने जब श्री भरत से कहा कि पिताजी ने राज्य तुम्हें दिया है, तुम चाहो तो बाद में प्रभु को दे सकते हो, तो भरत जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि राज्य की सत्ता के एकमात्र स्वामी प्रभु हैं। वे मंत्रियों की बात स्वीकार नहीं करते। वे प्रभु के पास जाते हैं, उनसे स्वीकार करा लेते हैं कि अयोध्या का राजपद उनका है और उनके सेवक के नाते उनकी आज्ञा मान उनकी पादुका ले अयोध्या लौटते हैं। और लौटकर क्या करते हैं? सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। पादुका को ले जाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। धर्मसार का सूत्र है कि सारी संपत्ति एकमात्र श्री प्रभु की है, केवल व्यक्ति प्रभु का आज्ञावाहक है। यह पादुका इस बात की याद दिलाती रहती है कि पद एकमात्र प्रभु का है, अन्य किसी का नहीं। यही तो पदत्राण की विशेषता है। गोस्वामी जी दोहावली रामायण में लिखते हैं, बिन आँखिन की पानही पहिचानत लखी पाए। अंधेरे में भी यदि जूता पड़ा हो और आप उसमें अपना पैर डालें तो वह बता देगा कि मैं आपका हूँ या नहीं हूँ। जूते के पास आंखें नहीं होती, पर दूसरे का पैर पड़ते ही वह तुरंत संकेत कर देता है कि हम आपके नहीं हैं। यह बात और है कि आप यह निश्चय कर लें कि हमें इस जूते को अपना बनाना ही है। और ऐसे कुछ लोग होते भी हैं समाज में, पर जूते द्वारा यह सूचना मिल जाती है कि हम आपके नहीं हैं। यदि यह बात याद में रहे तो जिसका पद है उसी की पादुका है, तो सारा झगड़ा ही मिट जाएगा। भरत जी ने कहा कि हमें बस यही याद बनी रहे कि सत्ता के एकमात्र अधिकारी प्रभु ही हैं। हम उस पद पर आसीन होने के अधिकारी नहीं, हमें तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, सेवक बने रहना है। और हमारे लिए यही अभीष्ट है। जब तक हम सत्ता को अपनी मानकर चलेंगे, तब तक हम चाहे कितने भी अच्छे हों, उसका दुरुपयोग किए बिना नहीं रहेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जहि मद नाही। पर भरत जी के जीवन में मद का प्रश्न ही नहीं उठता। मद तो वहाँ आता है जहाँ व्यक्ति पद को स्वीकार करता है।
भरत जी ने पद स्वीकार नहीं किया, पद तो श्री प्रभु का है। उन्होंने प्रभु की पादुका स्वीकार की, नित्य प्रति पादुकाओं का पूजन किया, सारा राजकाज पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर चलाया। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत राजकाज बहुभांति। प्रभु से आज्ञा लेकर वे सारा कार्य करते, ताकि इस बात की स्मृति बनी रहे कि जो कार्य हो रहा है वह प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। और यही भक्त का लक्षण है। वह भगवान की प्रसन्नता का, उनकी अनुकूलता का अपनी प्रत्येक क्रिया में ध्यान रखता है। एक प्रसंग आता है, जैसे श्री लक्ष्मण और भगवान राम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, पर लक्ष्मण जी बहुधा भगवान को प्रेरित करते रहते हैं कि प्रभु, आपको व्यवहार में थोड़ा कठोर होना चाहिए, जिससे लोगों में उच्छृंखलता न आ पाए। लोग आपके स्वभाव की कोमलता का दुरुपयोग करते हैं। अतः यदि प्रभु अपने स्वभाव का परिचय देते हैं तो लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव का परिचय देते हैं। वे व्यक्ति को सावधान कर देते हैं कि स्वभाव देखकर प्रभु को गलत न समझ बैठना, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। स्वभाव से अगर समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो प्रभाव तो है ही। एक अवसर ऐसा आया जब पता चल गया कि लक्ष्मण जी ऊपर से जितने कठोर दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही कोमल हैं। वर्णन आता है कि जब भगवान राम समुद्र को मनाने के लिए प्रार्थना करने बैठे तो उस समय रावण के भेजे 2 गुप्तचर बंदरों का वेश बनाकर वानरों की सेना में मिल गए। कोई बंदर उन्हें पहचान न पाया। भगवान राम के गुणों को देख वे अपना सारा कपट भूल गए और रावण के साथ प्रभु की तुलना कर प्रभु का गुणगान करने लगे। आसपास के बंदरों ने जब यह सुना तो जान गए कि ये रावण के गुप्तचर हैं। उन्हें पकड़कर सुग्रीव के पास लाया गया। सुग्रीव मन में प्रसन्न हुए। प्रभु उस समय समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे। सुग्रीव को प्रसन्नता यह हुई कि भगवान राम यदि रहते तो पता नहीं ठीक न्याय करते या न करते, पता नहीं उनको दंड देते या पुरस्कार देते, क्योंकि सुग्रीव की आंखों के सामने विभीषण जी के आने की घटना घटित हो चुकी थी। जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या किया जाए। सुग्रीव जी ने कहा, जानी न आई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधि मोहियस भावा। प्रभु, राक्षसों की माया जानना बड़ा कठिन है, न मालूम यह छली किस कारण से आया है। हो सकता है कि यह हमारा भेद लेने आया हो, अतः इसे बांध रखना उचित है। और भगवान राम ने क्या किया? वे सुग्रीव से बोले, मित्र, जब तुम विभीषण पर आरोप लगाने लगे तो मैं घबरा गया था, पर जब तुमने दंड की व्यवस्था की तो मैं प्रसन्न हो गया। जब तुमने कहा जानी न जाए निशाचर माया, तो मुझे बड़ा डर लगा कि तुम बड़ा भारी आरोप लगा रहे हो। तब तुमने कहा काम रूप के ही कारण आया, तब भी मैं डरा। और अब तुमने कहा भेद हमार लेन सठ आवा, तब तो और भी भय लगा। पर आगे चलकर जो बात तुमने कही, राखई बांधि मोहियस भावा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर तुमने कहा होता कि इसे निकाल दीजिए तो मैं बड़े संकट में पड़ता। तुमने बांधने के लिए कहा तो इसका निर्णय मैं ही करूँगा। इसे ऐसे बांधूंगा कि छूटकर कहीं जाने न पाए। यह कहकर प्रभु ने विभीषण को भुजाओं में बांधकर हृदय से लगा लिया और सुग्रीव से बोले, लो, तुम्हारी आज्ञा का पालन हो रहा है। ऐसे बंधन में बांधा है कि अब छूटकर कहीं जाएगा नहीं। भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु बोले, हमारे पास तो कोई किला है नहीं जहाँ इसे कैद करके रखें। यह हृदय ही ठीक रहेगा। जो इसमें एक बार आ गया तो निकल कर कहीं जा नहीं सकता। यह तो आजन्म कारावास है। श्री सुग्रीव प्रभु की यह लीला देख चुके थे, अतः उन्हें लगा कि यह अच्छा अवसर है। जब प्रभु हैं नहीं, तुरंत वानरों से कहा, अंग भंग करी पठहु निश्चर। तुरंत इन राक्षसों का नाक कान काट कर बाहर निकाल करो, नहीं तो प्रभु लौटकर दंड देने के बदले न जाने क्या पुरस्कार दे बैठे। वानरों ने उन्हें पकड़कर चारों ओर घुमाया और पिटाई करने लगे। वे आर्त हो पुकारने लगे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। अनुचरों ने कहा, भाई, आप लोग हमें किस बात का दंड दे रहे हैं? जब हम कपटी थे तब आप हमें पहचान नहीं पाए, और जब हमने प्रभु के स्वभाव को देखकर अपने कपट को त्याग दिया तो आप हमें दंड दे रहे हैं। यह तो ठीक न्याय नहीं।
सुग्रीव ने कहा, राजनीति में दुर्बलता या भावुकता से निर्णय नहीं लिया जाता। तुम लोगों को दंड अवश्य दिया जाएगा। यह सुन दूत और जोर से आर्तनाद करने लगे। उनके शब्द सुन लक्ष्मण जी ने उन्हें सबके पास बुलाया। सुग्रीव और प्रसन्न हुए, यह सोचकर कि लक्ष्मण जी तो और कठोर नीति के समर्थक हैं, निश्चय ही वे और भी कठिन दंड विधान करेंगे। पर क्या हुआ, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाई। लक्ष्मण जी ने हंसकर वानरों से कहा, इनको छोड़ दो, और उनके हाथ में पत्र देकर वे बोले, आज से तुम हमारे दूत हो गए। हमारे दूत बनकर रावण के पास यह पत्र ले जाओ। जब भगवान राम लौट कर आए तो हनुमान जी द्वारा सारा समाचार उन्हें ज्ञात हुआ कि किस तरह लक्ष्मण जी ने गुप्तचरों को मुक्त कर दिया। प्रभु ने यह सुन लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण देखो, आज तुम्हारा भेद खुल गया। तुम मुझसे तो हमेशा कहते रहे कठोर बनिए, कठोर बनिए, और आज जब मैं नहीं था तो तुमने वही किया जो मैं करता। लगता है मैं तुम्हें निरंतर मेरी भावना की चिंता बनी रहती है। तुम अपना स्वभाव भले दिखाते कठोर हो, पर तुम्हारे जीवन का एक ही व्रत है, और वह यह कि मेरी मर्यादा मिटने न पाए। भगवान राम का तात्पर्य यह था कि यदि भक्त क्रिया करते समय यह सोचे कि वह भगवान के अनुकूल कार्य कर रहा है अथवा प्रतिकूल, तो उससे कभी अधर्म और अन्याय नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्णायक मान बैठता है और अपने स्वार्थ की कसौटी को, तो उसके धर्म का निर्णय वास्तव में उसके स्वार्थ का निर्णय होता है, धर्म का नहीं। श्री भरत इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे और यही उनका धर्म सार था। वे कर्तव्य से नहीं भागे, जैसा गुरु वशिष्ठ ने अनुमान किया था। उन्होंने कर्तव्य का जैसा पालन किया, वैसा संसार में दूसरा क्या करेगा। उनका तात्पर्य यही था कि कर्तव्य पालन करने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उससे लोगों का कल्याण हो रहा है अथवा अकल्याण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को तपेदिक हो जाए और वह ऐसा व्रत ले ले कि हम दूसरों को जल पिलाएंगे, तो वह अपना रोग ही बांटेगा, सेवा क्या करेगा। और ऐसे बहुत से रोगी लोग सेवा का व्रत ले अपना रोग ही बांटते हैं। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि शारीरिक रोग के साथ मानसिक रोगों का भी वितरण करते हैं। भाई, पहले अपने को तो स्वस्थ बना लीजिए, तब फिर दूसरों की सेवा कीजिए। हम स्वयं अगर स्वार्थग्रस्त हों, वासनाग्रस्त हों, अभिमानग्रस्त हों और अपेक्षा करें कि लोगों को हम धर्म पथ पर चलना सिखाएंगे, तो क्या यह संभव है। इसीलिए जब भरत जी गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों द्वारा राज्य चलाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, आप जैसे बड़े बड़े विवेकी लोगों को क्या हो गया है। तुम चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के काज। आप मोहवश मुझ जैसे अधम के राज्य से सुख की आशा करते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से एक राजा मिल जाए और फिर चाहे जैसा भी क्यों ना हो। आप लोग यदि शायद यह सोचते होंगे कि राज्य देकर मेरे प्रति उदारता दिखा रहे हैं, पर मैं आप लोगों से स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि यही ते जानहु मोर हित, कयापन बड़ काजू। आप मेरा कल्याण चाहते हैं अथवा किसी बड़े कार्य की मुझसे आशा करते हैं। यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मुझे राजा मत बनाइए। किसी ने श्री भरत से कहा, आप तो बड़े त्यागी हैं, सहज प्राप्त इतने बड़े राज्य को छोड़ रहे हैं। भरत जी ने कहा, मैं त्यागी नहीं हूँ, आप लोग मुझे इतना छोटा पद दे रहे हैं। मैं हूँ बड़े पद का लोभी। आप लोग झूठा भुलावा दे मुझे छोटा पद देना चाहते हैं, पर मुझे तो दूसरा पद चाहिए। कौन सा। आप निदारुण दीनता, कहौ सभई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाए। आप देना चाहते हैं अयोध्या का पद और मैं चाहता हूँ श्री राम का पद। आप देना चाहते हैं साधारण सी वस्तु और मुझे चाहिए बड़ी वस्तु। यही दृष्टिकोण श्री हनुमान का भी था। भगवान राम ने उनसे कहा, हनुमान, जितने राज्य आए तुमने सब दूसरों को दिलवा दिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। किष्किंधा का राज्य तुमने सुग्रीव को दिलवा दिया, लंका का विभीषण को। अयोध्या का राज्य पद यदि मैं देना भी चाहूँ तो तुम लोगे नहीं। अब मैं तुम्हें क्या दूँ। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु बस आप अपना पद ही दे दीजिए, और सब पद तो आपने बांट दिए, पर यह पद बचा हुआ है, उसे मुझे दे दीजिए। प्रभु को लगा कि हनुमान कितने चतुर हैं। संसार में और जितने पद हैं वे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं और मिलते ही पाने वाले पर सवार हो जाते हैं।
पद को तो रहना चाहिए नीचे। भगवान ने जो शरीर बनाया उसमें पैर नीचे रहता है और सिर ऊपर, और जब किसी को पद मिल जाता है तो पद हो जाता है ऊपर और बेचारा व्यक्ति उल्टे ढंग से चलने लगता है। जब यह पद आता है तो बोझ बनकर आता है, और जब जाता है तो रुला कर जाता है। जो आया है वह जाएगा अवश्य, पर व्यक्ति भूतकाल की स्मृति को लेकर पड़ा रहता है। हमारे एक परिचित डिप्टी कलेक्टर थे, बड़े सज्जन और सत्संगी। एक बार उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, आपने कभी भूत देखा? मैंने कहा, देखा? कहाँ? मैंने कहा, एक तो आप ही हैं। उन्होंने झेंकते हुए कहा, आप तो मजाक कर रहे हैं, बताइए कहीं देखा है? वे जब पत्र लिखते तो अपना पता लिखते थे, भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर। मैंने कहा, देख लीजिए, आपकी डिप्टी कलेक्टरी तो कब जमाने से छूट चुकी है, पर उसका भूत पीछे लगा हुआ है। यही तो भूत तत्व है। संसार के पद बड़ी कठिनाई से जाते हैं, और आते हैं तो बड़ा बोझ बनकर आते हैं, और लोग इस बोझ के मारे थके जा रहे हैं। वस्तुतः बोझ कम है, पर बोझ उठाने का अहम अधिक है, जिसके कारण व्यक्ति थका जा रहा है। किंतु यह राम पद यदि एक बार मिल जाए तो इस पद पर आप सारा भार देकर निश्चिंत हो जाइए। एक बार यह पद प्राप्त हुआ तो कभी छूटेगा नहीं। इसे प्राप्त कर व्यक्ति कभी गिरेगा नहीं। भरत जी के चरित्र में, उनके दर्शन में, भगवान राम के पद कमलों में सारा भार समर्पित कर कर्तव्य कर्म का जो पालन है वही धर्मसार है, और उसे ही श्री भरत अयोध्या वासियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नारायण।